हमारी नज़र बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान पीके मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। साबिक डायरेक्टर जनरल हैं, डिफेंस के मामलात पर इनकी ख़ास नज़र रही है। पीके मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये ताज़ा हालात हैं, क्या कुछ आपका तज्जिया कहता है? बिल्कुल, मैं तो बॉर्डर के बारे में पूरा ज्ञान है कि हम बॉर्डर में रहे हैं, 40 साल बॉर्डर का तजुर्बा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में बीएसएफ तैनात है और पर्टिकुलरली चमलियाल पोस्ट में अटैक होने के बाद और आरिसपुरा और अखनूर और वहाँ पर रामपुर और वहाँ पर कठुआ बॉर्डर में और अखनूर बॉर्डर में सिचुएशन काफी टेंस है। जिस तरीके से फायरिंग एलओसी में चल रहा है, उम्मीद है यहाँ पर भी फायरिंग आएगा, क्योंकि आप देखेंगे सियालकोट बॉर्डर से हमारा नेशनल हाईवे आ रहा है पठानकोट से जम्मू को, वो बिल्कुल नजदीक है। उसमें आर्टिलरी में फायरिंग हो सकता है और वो पाकिस्तान बिल्कुल उसको सियालकोट से नजर रख सकता है, इसके ऊपर पिक पॉइंट हिट कर सकता है। तो जो रोड है हम इसको कवर करना पड़ेगा और हमारा जो क्योंकि हमारा बंद को मिटा दिया गया है, उन पाकिस्तान ने जो हमारे जम्मू बॉर्डर में आरिसपुरा अखनूर और वहां पर कठुआ बॉर्डर में जो बंद बना है, वो बंद से हमको डोमिनेट करना चाहते हैं और वो कोशिश करेंगे। अब कोई गलत मूवमेंट बीएसएफ का हुआ और ओपन मूवमेंट हुआ या रात में उन्होंने ओपन मूवमेंट किए, तो वो एनपीटी में लगा करके नाइट विजन डिवाइस और सैटेलाइट और ड्रोन्स लगा करके वो पॉइंट हिट करेंगे और स्नाइपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ये पाकिस्तान रेंजर के बॉर्डर पोस्ट पर आकर के स्नाइपर राइफल में तैनात है। वो किसी भी तरीके से वहां पर बीएसएफ का हानि पहुंचाना चाहते हैं और ये भी खबर भी हमें लग चुका है। और ये बात नहीं कि हम अपना इंतजार नहीं करते हैं, हमारा भी अपना पोजीशन में तैयारी है। हमारा कोई अलग तरीके का मूवमेंट, ओपन मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे लड़के जो हैं, अभी उनको पूछने से भी वो बोलते हैं हम छुट्टी नहीं जाएंगे, हम जरूर गार्ड करके बॉर्डर में रहेंगे, हमको छुट्टी नहीं चाहिए। और उनके दिमाग में फैमिली अभी नहीं आ रहा है। देश और देश और देश, सिर्फ यही चीज हमारे जो सिपाही है, हमारे जो जवान है बॉर्डर में, उनके दिमाग में यही है। और जो टेक्निकल इक्विपमेंट और हमारे पास जो दूर मार करने वाला जो वेपन्स, उसको बॉर्डर में तैनात किया गया है। सैटेलाइट ड्रोन में भी हमारा खबर रखा गया है। पीके मिश्रा साहब, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तरह से जो मेंटल प्रेशर है वो भी बनाने की कोशिश की जाएगी। बेहद संयम बरतने की इस वक्त जरूरत है, किसी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न देने की इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल संयम, देखिए संयम रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक चीज रखूं, 4 में जब हमारे 6, एक ऑफिसर, एक सूबेदार और 4 जवान शहीद हो जाते हैं, और जब हमारा पुलवामा में मेरा 40 सैनिक जो है हमारा शहादत दे देते हैं, उसमें संयम कौन रखेगा? आप बोलने से भी हम नहीं रखेंगे, जवाब हम जरूर देंगे। और मोदी जी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फील्ड कमांडर्स को, आपको दिल में जो चाहते हैं वो फ्री एक्शन लीजिए। हिट टू टैट पॉलिसी, ऑफेंसिव पॉलिसी, ऑपरेशनल पॉलिसी अगर हम अपनाएंगे नहीं, हम उनसे आज तक मार खा रहे थे और भी मार खाएंगे। हम ज्यादा मार नहीं खाने वाले हैं और हम इस बार प्रतिशोध लेके रहेंगे और लेना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लेंगे, हम बहुत बड़े देश है, हमको पाकिस्तान लाल आंख नहीं दिखा सकता है। संयम रखना पहले था, हम बहुत संयम रख चुके हैं, अब हम संयम बॉर्डर में नहीं रखेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे ही देंगे। जी पीके मिश्रा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपने इन तमाम एरियाज को भी देखा है, जो बॉर्डर पे जिस तरह की सूरत हाल बनती है, उससे किस तरह से हमारे सिपाही जो हैं, हमारे जवान, वो किस तरह से उससे निपटते हैं? बिल्कुल, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, जम्मू का और आरिसपुरा और अखनूर का जो फेंसिंग है वो मैंने खुद ही करवाया था। जब हम डीआईजी जम्मू था, मैंने इस फेंसिंग को मैंने बनाया था और मैं अपना सोल्जर्स को अच्छी तरह जानता हूँ, जिस तरीके से वो टैक्टिकल पोजीशन में रहेंगे और टैक्टिकल वेपन और टैक्टिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा भी ये नहीं कि पाकिस्तान ने ही अपना ड्रोन भेजा था, लेकिन पाकिस्तान का ड्रोन को गिरा दिया गया। अब हमारे जो है, हम तकरीबन हमारे आगे जो 5 किलोमीटर का एरिया है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। जो भी मूवमेंट दिन में हो और रात में, पर्टिकुलर रात में उनका जितना मूवमेंट होगा उसके ऊपर नजर रखा गया है। कोई भी मूवमेंट होगा,
अगर कोई भी अनुप्रवेशकारी आने का कोशिश करता है उसको बिल्कुल IB के ऊपर मार दिया जाएगा। कभी भी वो इंडिया को अंदर नहीं आ सकता है। और मेरा सैन्य का बल बहुत अच्छा है, उनका मोराल बहुत ऊंचा है और वो देश के लिए कुछ भी कर मिट सकते हैं। और हाँ, ये जो हमारा विभिन्न टाइप का हमारा इंफॉर्मेशन आता है, गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में आता है, उसके ऊपर नजर नहीं देना चाहिए। और वो बिल्कुल अपना आंख जो है पाकिस्तान के ऊपर जमा कर रखें, पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर जमा कर रखें, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जमा कर रखें और पाकिस्तान मिलिटेंट्स के ऊपर जमा कर रखे हैं और अपना बॉर्डर को सुरक्षित रखे हुए हैं और ये रखेंगे भी। जी पीके मिश्रा साहब, और हर हिंदुस्तानी आज अपने जो जवान हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी हिम्मत और बहादुरी की दाद दे रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप न्यूज़ 18 के जरिए? बिल्कुल, मैं पूरे देशवासी को और पूरे मेरे अपना BSF हो, पूरे पैरामिलिट्री फोर्स और पूरे जवानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, देश सबसे प्रथम है। अब देश को आप ऊपर रखिए, देश को कभी भी अपना मातृभूमि को नीचे मत दिखाना और देश के सुरक्षा के लिए मर मिट जाना। कुछ भी हो जाए, आपके सामने कुछ भी आ जाए, जब पहले लिखे थे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, तुम सिंह हो तुम दहाड़ लो, लेकिन उनके पीछे मत जाओ, उनको अपना सिर मत काटने दो और उनका सिर काटो। यही चीज बिल्कुल ऑफेंसिव नेचर अपनाओ। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ मेरे सोल्जर्स को। जी पीके मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इतनी खास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबिक डायरेक्टर जनरल पीके मिश्रा साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं हर तरह की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए।